नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम। न्यूज़हॉलिक मंजरी में आपका स्वागत है। आज हम बजट की बात करेंगे। कल निर्मला ताई ने बजट दिया है, पीपल फ्रेंडली है, बहुत अच्छा है, भारत को वे फॉरवर्ड ले जा रहा है। क्या फ्यूचर है? एक छोटी सी बात से मैं स्टार्ट करती हूँ। मछुआरों को अक्सर आप देखेंगे कि उनकी बोट्स श्रीलंका, कभी बांग्लादेश, एक बार तो ईरान ने भी रोक लिया था। अब वो जब लौट रहे होते हैं तब उनकी बोट्स रोकी जाती हैं, तो माल भी भरा होता है, तो नाव भी जब्त कर लेते हैं, माल भी जब्त कर लेते हैं। 7-8 दिन की या 1 महीने 2 महीने की जेल होती है। हमारी फिशरीज इंडस्ट्री बहुत हतोत्साहित हो रही थी इससे। बजट में एक छोटा सा क्लॉज ऐड किया मोदी गवर्नमेंट ने, निर्मला ताई ने, कि अगर उनका माल किसी भी फॉरेन शोर पे पहुंचा तो उसे हम एक्सपोर्ट मान लेंगे। अब आपके मछुआरों को एक्सपोर्ट प्राइस मिलेगा, तो एक तो जो भी उनको दिक्कत हुई उसका उनको एक फाइनेंशियल बेनिफिट मिल जाएगा। दूसरा क्या है, इस ये एक बहुत बड़ा डिस्करेजमेंट है, क्योंकि जो भी लेके जाएगा वो इम्पोर्टर माना जाएगा। तो एक छोटा सा क्लॉज ऐड करके एक बहुत बड़ी डिप्लोमेसी खेल गई मोदी सरकार। अब मछुआरे अपने वाटर में, जो जिनका इंडियन रजिस्टर्ड वेसल है, वो सेफ हो गए। इस तरह की काफी चीजें छोटी छोटी ऐड की हैं बजट में। देखने में सामान्य लगेंगी लेकिन इम्प्लीकेशंस बहुत बड़े हैं। डिटेल में इसे जानने के लिए हमारे साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट है प्रणव अग्रवाल जी। प्रणव, स्वागत है आपका। थैंक यू। नमस्कार। कैसे हैं? अ, बिल्कुल ठीक। तो डिटेल में आप बताइए कि इस तरह की क्या चीजें की हैं जिससे भारत की इकोनॉमी और बूस्ट होगी, और वे फॉरवर्ड बजट कहा जा रहा है जी। जी, मैडम फाइनेंस मिनिस्टर ने 1 फरवरी को बजट पेश किया। ओवरऑल एज अ होल इकोनॉमी को देखें, कोई स्टेट स्पेसिफिक को नहीं, इकोनॉमी एज अ होल, वर्ल्ड ट्रेड एज अ होल, एक्साइज, कस्टम्स, इनकम टैक्स और भी स्कीम्स, बहुत अच्छा बहुत अच्छा स्कीम्स लाए हैं, बहुत अच्छे रिबेट्स डिस्काउंट्स की बात करी है। ओवरऑल बहुत अच्छा बजट था। बहुत अच्छी स्कीम्स जो इन्होंने कुछ स्कीम्स जो इन्होंने इंट्रोड्यूस की, लाइक पहले हमको कंटेनर्स इंपोर्ट करने पड़ते थे या रेंट पे लेने पड़ते थे, जिसके लिए हम्म। हमको हैवी कॉस्ट इंडल्ज होती थी। कोई भी हमारे मर्चेंट नेवी में या एक्सपोर्टर्स के लिए बहुत हैवी कॉस्ट थी, या इंपोर्टर्स के लिए। बट अब कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमारे इंडिया में स्टैब्लिश हो रही है। दैट विल गिव अ बूस्ट टू ट्रेड, कॉस्ट कटिंग, इवन डिप्लोमेटिक। वी कैन, अभी हम इंपोर्ट करते थे कंटेनर्स या रेंट पे लेते थे, नाउ वी कैन, हम यही कंटेनर्स एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, उनको रेंट पे दे सकते हैं, और इनसे जो मोदी जी का मेक इन इंडिया का सपना है उसको एक स्टेप फॉरवर्ड मिलेगा। हर चीज इंडिया में बनेगी, इंडिया में टेलरिंग बनेगी, एंड दैट विल गिव अ बूस्ट टू द इकोनॉमी, फॉरेन ट्रेड, फॉरेन अर्निंग्स, इवन जो फॉरेन करेंसी एक्सचेंज है वो इंडिया में बढ़ेगा। देन सेकेंड पॉइंट जो था, दैट वाज अ महात्मा गांधी स्वराज योजना, जिसमें हम्म। खादी से जुड़े जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसमें एडिशनल इन्वेस्टमेंट की बात कही गई है, जिससे कि जो कि हमारे स्मॉल वर्कर्स हैं, लघु उद्योग हैं, उनको एक स्पेशल बूस्ट मिलेगा। जैसे इन्होंने पहले, ठीक है, खादी डेवलप होता था, लोग कम पहनते थे, लेकिन अब इसको एक लार्जर लेवल पे लाने की बात हो रही है, सो दैट ये हमारा जो खादी जो एक अपना नेशनल प्रोडक्ट है वो वर्ल्ड लेवल पे पहुंच सके। मतलब मेक इन दैट इज इंडिया, द मेक फॉर द वर्ल्ड। यस, यस फॉरेन में मेक इन खादी का काफी क्रेज है बिकॉज इट अभी इज हैंडमेड। अभी जैसे भारत में लोग कम। हम्म, बहुत जी, कम है। सॉरी। जैसे अभी चिकन प्रोडक्ट्स, जैसे फॉर एग्जांपल अभी चिकन प्रोडक्ट्स हैं, उसको वो वर्ल्ड फेमस, बाहर से भी कोई आदमी आता है, हम चिकन के यहाँ से लेके जाएंगे। लाइक फॉर एन एग्जांपल, मेरी सिटी में, लखनऊ में, खासकर कहीं से भी आदमी आता है, इवन उनको कपड़े चिकन जरूर का ही लेके। डिमांड होता है, उनको हम्म। चिकन लेके जाना है। खादी को तो कोई पूछता नहीं है। मेरे ख्याल में अभी जो ये प्रोडक्ट
जो ये स्कीम लॉन्च हुई है स्वराज योजना, इससे खादी को बहुत बूम मिलने वाला है। जो स्मॉल स्केल वर्कर्स हैं जो घर में डेवलप करते हैं, दे कैन स्टैब्लिश, वो अपना नया नया बिजनेस स्टैब्लिश करेंगे, उनको नए सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट्स मिलेंगे, और दे कैन, जिससे कि हमारी इकोनॉमी को एक एक्सपोर्ट, एक एडिशनल एक्सपोर्ट की फैसिलिटी मिलेगी। देन कम्स एक जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि बहुत से ऐसे स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट्स थे जो अभी भी हम पूरी तरीके से नहीं बना पाते थे, या बनते भी थे तो एक लोअर लेवल पे, जिससे सबके पास नहीं पहुंच पाते, पहुंचते भी थे तो उसकी प्राइसेस इतनी आई होती थी कि सब अफोर्ड नहीं कर सकते थे। फॉर दैट मैडम फाइनेंस मिनिस्टर हैज, उन्होंने 10,000 करोड़ का एक एडिशनल बजट सिर्फ स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए कराए, टू प्रमोट द स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया इटसेल्फ। अगेन मेक इन इंडिया का सपना एक स्टेप अहेड लेगा। मेरे ख्याल में ये भी बहुत अच्छा एक स्टेप है टू फुलफिल द ड्रीम ऑफ मेक इन इंडिया एंड एक्सपोर्ट। ठीक है जी। ओके, उसके तो इनकम टैक्स में एनी हाईलाइट? इनकम टैक्स में एक आज 1 अप्रैल 26 से नया एक्ट एप्लीकेबल हो रहा है, दैट विल बी कॉल्ड इनकम टैक्स एक्ट 2025। पहले इनकम टैक्स एक्ट पूरा एबॉलिश करके पूरी नए तरीके से एक नया एक्ट इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। जैसे पहले जीएसटी इम्प्लीमेंट किया गया, अब इनकम टैक्स एक्ट पूरी तरीके से एस्टैब्लिश किया जा रहा है। अब उसकी डिटेल्स में, अभी डिटेल्स तो मैडम ने ज़रा डिस्क्लोज नहीं की, वो गजट में आएगी, बट अब उसकी डिटेल्स में ये देखना है कि कितना सिंपल, मैडम का ये कहना था कि सिंप्लीफाई कर रहे हैं, जिससे कि जो सैलरीड पर्सन्स हैं या जो स्मॉल स्केल वर्कर, वो खुद से अपना रिटर्न भर सकें, इनकम टैक्स एक्ट को समझ सकें। अभी इनकम टैक्स एक्ट समझना ही सबके लिए एक बहुत मुश्किल टास्क गुरु हुआ, काम है। हम्म। बहुत मुश्किल काम हुआ करता था। लेकिन मैम के हिसाब से ये जो एक्ट नया ला रहे हैं, ये सबकी समझ में आएगा, पारदर्शी होगा, डिबेटेबल होगा, एक्सप्लेनेटरी होगा, इसमें कोई हिडन पॉइंट्स नहीं होंगे, कोई हिडन चीज़ें नहीं होंगी जिसको हम डबल तरीके से अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सके। लेट्स सी, अब वो तो डिटेल पढ़ने के बाद ही पता चलेगा कि पुराने एक्ट में और नए एक्ट में क्या डिफरेंसेस आए हैं। हाँ, मैम ने ये ज़रूर डिस्क्लोज किया है कि कुछ चीज़ें थी जिन पे टीसीएस लगते थे, उनको टीसीएस को रिड्यूस करा है फ्रॉम 5% टू 2%, और टीडीएस रेट्स भी कुछ यूनिट्स पे 5 से 2% करे गए हैं, 1% करे गए हैं, बट दैट इज अगेन कि वो किस सेक्शन में वो कवर करती है मैम। ठीक है जी। उसके बाद अब इनकम टैक्स लाइक कमिंग अगेन टू दिस पॉइंट, कि एक जनरल बजट पे पहले हम डिस्कस करते हैं कि स्टैब्लिश अगेन कमिंग टू कि जो रेलवे कॉरिडोर्स हैं, अभी तक रेलवे कॉरिडोर्स एक स्पेसिफिक सेक्टर में वर्क कर रहे थे। नाउ अगेन मैडम हैज गिवन अ बूस्ट special budget for additional railway corridors, like from Delhi to Varanasi, from Hyderabad to many other cities, so that ये dedicated railway corridors पूरे इंडिया में स्टैब्लिश किए जा सके, फैल सकें, सो दैट जो गुड्स का मूवमेंट है वो आसानी से किया जा सके। अगेन एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैम ने लाई है, अगेन फॉर द एमएसएमई सेक्टर, कि जो जितने भी हमारे इंस्टीट्यूट्स है, लाइक हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है, या इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स है, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज है, उसमें स्पेसिफिक कोर्सेज लॉन्च किए जाएंगे, सो दैट कि जो एमएसएमई सेक्टर से रिलेटेड है उसको हम लोग एक ट्रेनिंग मिल सके, सो दैट जो एमएसएमई सेक्टर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, एमएसएमई सेक्टर से रिलेटेड और भी जो चीज़ें हैं, वी कैन उनको हम लोग क्लैरिफाई कर सके, और एमएसएमई को हम लोग और हेल्प कर सकें, सो दैट उनको हम बढ़ावा मिल सके। देन कम्स कि एक जो और भी अच्छी मैम ने बात की है कि एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट, स्पेसिफिक सर्विस सेक्टर्स पे कोर्सेज लॉन्च करे जाएंगे, सो दैट कि आदमी एजुकेट हो एंड सीधे उसको एम्प्लॉयमेंट मिल सके, उसको इधर उधर भटकना ना पड़े। लाइक अभी बहुत से कोर्सेज ऐसे कि इंस्टीट्यूट्स कोर्स तो करवा रहे हैं, लेकिन जॉब की गारंटी किसी की नहीं है। अब जॉब की गारंटी होगी, प्लेसमेंट्स की गारंटी होगी, स्किल डेवलपमेंट की गारंटी होगी, एक स्पेसिफाइड स्किल लेवल तक पहुंचाया जाएगा बंदे को, सो दैट उसको डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट जॉब मिल सके, वो स्किल सीख के बेरोजगार ना घूमे।
Then comes another important aspect, medical tourism. हम्म, 5 मेडिकल हब्स स्पेसिफिक स्टैब्लिश करने की बात की गई है, सो दैट कि मेडिकल टूरिज्म को प्रमोशन मिल सके। बाहर से अभी हमको यहाँ से ट्रीटमेंट कराने के लिए बाहर जाना पड़ता है, बाहर से लोग आए ट्रीटमेंट कराएं, अगेन फॉरेन करेंसी, फॉरेन रिजर्व, जो हमको अभी बाहर पे डिपेंडेंट होना पड़ता था कि ये ट्रीटमेंट यहाँ नहीं हो सकता, भैया अमेरिका भागो, भैया यहाँ भागो, उसको हम यहाँ पे उसका सपना हम साकार कर सके। अमेरिकन भारत भाग करके आए और ट्रीटमेंट कराएं। जो कि खासकर जो इंडिया में लोग रह रहे हैं, जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते बाहर जाना, वो यहाँ पे अपने आप को प्रमोट कर सके, सॉरी ट्रीटमेंट करवा सके। देन अगेन मैडम का ये स्पेसिफिक कहना था कि पिछले सालों में योगा और आयुर्वेदा को बहुत प्रमोट किया गया है, बहुत एक स्टेप अहेड लिया गया है, जस्ट बिकॉज हम्म, कि मोदी जी ने जो अमेरिका में योगा के लिए जाके प्रोग्राम्स वो करें, डेवलपमेंट करें, उससे वर्ल्ड लेवल पे योगा को एक रिकग्निशन मिली है। तो उसको एक स्टेप अहेड ले जाने के लिए मैडम ने 3 नए आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट्स स्टैब्लिश करने की प्रपोजल दिया है, और वो वर्क करेगा इन कंसोर्टियम टू डब्ल्यू एच ओ के साथ मिलके आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश किए जाएंगे, और वो हमारे आयुर्वेदिक मेडिसिन को ग्लोबली प्रमोट करने के लिए बहुत बहुत हेल्प होगा। अभी बहुत सी ऐसी मेडिसिन हैं जो ट्रीट डिजीजेस हैं जिनका ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं हो सकता एलोपैथी के पास नहीं है। है। डब्ल्यू एच ओ और आयुर्वेदा के साथ मिलकर ये ट्रीटमेंट भी अब पॉसिबल हो सकते हैं, बिकॉज आयुर्वेदी में ऐसी मेडिसिन, ऐसे ऐसे जड़ी बूटियां, मेडिसिन हैं जो कि अभी लोगों को पता भी नहीं है, और जो कि हमको बहुत हेल्प कर सकती हैं, जो कि इनक्योरेबल डिजीज को ट्रीट करने के लिए भी काम आ सकती हैं। परफेक्ट है। देन कम्स सबसे इम्पोर्टेंट एक जो बहुत अच्छा पॉइंट मुझे पर्सनली लगा, वो कि 15 आर्कियोलॉजिकल साइट्स को डेवलप किया जाएगा, जो कि अभी हिडन जेम्स थे, टूरिज्म जिनको नहीं मिल रहा था, हिस्ट्री की बुक्स में दर्ज होकर रह गए थे, बट ना वहाँ कोई जाता था, एक नॉर्मल सिटी की तरह, लेकिन उनका हिस्ट्री में इतना बड़ा सिग्निफिकेंस था कि सिर्फ और सिर्फ पढ़ते थे कि हाँ वो सिटी है, बस क्या है कैसा है नो, किसी को नहीं पता था। लाइक हस्तिनापुर, लाइक धोलावीरा, हस्तिनापुर क्या है, महाभारत की एक सिटी है, कुरुवंश की कैपिटल थी, उसके अलावा आज हस्तिनापुर को कोई नहीं जानता, सिर्फ वहाँ एक मेरे ख्याल में किला है, उसके अलावा सब अब इंद्रप्रस्थ यानी दिल्ली को जानते हैं, उसके अलावा नो बडी नोज की क्या है क्या नहीं है। अब उसको प्रमोशन मिलेगा। अब अनदर पॉइंट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी, आईएचएम के साथ मिलके नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी स्टैब्लिश किया जाएगा, जो कि अगेन हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, होटल सेक्टर को एक अलग लेवल तक ले जाने का प्रोग्राम है। देन कम्स की नेशनल डिजाइन ऑर्गेनाइजेशन, एक एक डिजाइन अलग से एक डिजाइन ऑर्गेनाइजेशन को प्रपोजल हुआ है कि एक अलग से नेशनल डिजाइन ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश किया जाए, जो कि सिर्फ और सिर्फ ईस्टर्न रीजन सिस्टर स्टेट्स में वर्क करेगा, कि वहाँ का लोकल कल्चर और वहाँ का लोकल इकोनॉमी को हम दुनिया के सामने ला सकें। And this was a general review of the budget. Then comes the finance part and direct taxes, indirect taxes part, which is again a segment, जो कि मेरे मेरे ख्याल में इस सेगमेंट में उसको डिस्कस करना विल टेक अभी अनदर। सही नहीं है। गजेट आने के बाद वी विल कलेक्ट अगेन। एक आप वाटर वेव्स के वेव्स के लिए कह रहे थे, विच इज गेटिंग रिवाइव्ड। सॉरी, वाटर अच्छा, वेव्स के लिए। वाटरवेज के लिए ये हो रहा है कि वाराणसी और पटना में ये लोग शिप रिपेयर यूनिट स्टैब्लिश कर रहे हैं, और जहाँ पे खासकर ये लोग उसको प्रमोट कर रहे हैं कि जो सी रूट्स हैं उसको प्रमोट, लाइक इनका एक कंसेप्ट है कि सी प्लेन्स उसको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया में डाली जाए, लेकिन अभी वो कहाँ डाली जाएगी उन्होंने उसको डिस्क्लोज नहीं किया, लेकिन ये डिस्क्लोज कर दिया कि उसके रिपेयर यूनिट्स, कोई भी सी प्लेन्स बाहर से भी इंपोर्ट होते हैं तो उनको रिपेयर करने के लिए वाराणसी और पटना में उसके ऑर्गेनाइजेशन उसका रिपेयर यूनिट स्टैब्लिश करा जाएगा। अगेन वो एक जो हमारे सी रूट्स है उसको एक्सप्लोर करना, लाइक जैसे वाराणसी से इलाहाबाद अभी हमारा वो कॉरिडोर है कि जिसमें हम लोग क्या कहते हैं उसको, वाटर कॉरिडोर, या गंगा जी पे जो कॉरिडोर बना है, लेकिन अब वो रिपेयर कहाँ होते हैं वो नो, लेकिन अब वाराणसी और पटना में स्पेसिफिक उन शिप्स को रिपेयर करने के लिए, सी प्लेस को रिपेयर करने के लिए
एक यूनिट होगी जहाँ पे ये सब रिपेयर करा जाएगा। के अलावा रेयर अर्थ के लिए कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं, जहां तमिलनाडु वगैरह में जहाँ पे काफी सारा रेयर अर्थ मिल रहा है मिनरल, उसको एक्सकवेट करना, इंपोर्ट पे डिपेंडेंसी कम करना, उसको प्योरीफाई करना, हाई लेवल मेटलर्जी, इन सब के ऊपर गवर्नमेंट वर्कआउट कर रही है। साथ ही फोकस साथ वो सेक्टर जहाँ पर काफी सारी प्रॉपर्टी है, ये वो सेक्टर है जहाँ पर कन्वर्जन काफी है। तो जैसे जैसे आप लोगों को एम्पावर करते जाएंगे, एफ्लुएंस करते जाएंगे अपनी सभ्यता, संस्कृति, एजुकेशनल रिफॉर्म, वैसे इस साल जो है 26-27 का जो एजुकेशनल सेशन रहेगा, उसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हो जाएगी। अभी तक अल्टीमेटम नहीं दिया था, दिस टाइम मोदी गवर्नमेंट इज पुशिंग फॉर अल्टीमेटम। तो काफी सारे चेंजेस इस तरीके के आ रहे हैं जो पीपल फ्रेंडली हैं। जैसे जैसे गजेट आता जाएगा, हर सेगमेंट की एक डिटेल आती जाएगी, वैसे वैसे हम इस चीज को लेके आएंगे। हाँ जी, डिटेल आएगी और एक स्पेसिफिक डिटेल आएगी, बहुत अच्छे से एलैबोरेट करके डिटेल आएगी। मेरे को उसको एलैबोरेट करने में, उसको बताने में, जितना मैं इस बजट को लेके एक्साइटेड हूँ, उतना ही उन डिटेल्स को लेके भी मेरे को लग रहा है कि और एक्साइटमेंट आएगा इसको आगे पब्लिक एट लार्ज में पहुंचाने के लिए, कि पता तो लगे कि हाँ, हमारी गवर्नमेंट, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर मैडम, हमारे प्राइम मिनिस्टर सर क्या क्या कर रहे हैं कंट्री के लिए। तो बजट काफी सारे सेक्शंस में आपके सामने आएगा। वी विल ट्राई टू कीप इट एज सिंपल एज पॉसिबल। जहां कहीं भी उसके रिलेटेड कोई डिटेल्स होंगे, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अवेलेबल कराए जाएंगे। सो हमें सुनने के लिए धन्यवाद। वंस अगेन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड नए गेस्ट के साथ नई इंफॉर्मेशन हम लाते रहेंगे। थैंक यू प्रणव फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे, एंड वी विल होप थैंक यू। विल डू अनदर सेशन वेरी सून। थैंक यू। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद।